नमस्कार दोस्तों, MS न्यूज़ हांसी आपको पंजाब से हमारे मोहाली से रोहतक में आज आए हुए कर्नल गुरु प्रकाश जी विर्क से बातचीत कराते हैं कि किस प्रकार पंजाब के अंदर इस समय माहौल कैसा चल रहा है, कैसी सरकार चल रही है, किस पटियाले के अंदर जो हमारे एक कर्नल साहब को पुलिस द्वारा पंजाब की पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, परंतु आज तक उनके पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गुरु प्रकाश जी से बातचीत करते और नशा किस तरीके से है। गुरु प्रकाश जी, आपका MS न्यूज़ हांसी आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर, ये जो घटना जो है पटियाला की किस तरीके की हुई है, कैसे हुई है, क्या क्या ये था मामला जी? शर्मा जी, ये रात 13 और 14 मार्च की ये घटना है, जिस समय की एक हमारे कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ, जो दिल्ली के अंदर अपनी ड्यूटी देते हैं, आर्मी ऑफिसर हैं और बड़ा ओहदा रखते हैं, वो होली से पहले एक दिन छुट्टी लेकर अपने पटियाला में अपने घर में आ रहे थे। अच्छा। तो एक ढाबा में रुके, एक अपना चाय पीने के लिए ब्रेक करने के लिए। उसी समय पर एक परिवार साथ था या अकेले? एक उसका बेटा था। अच्छा, एक उसका बेटा साथ में था। अच्छा। ग्रोन अप सन था। तो उसी जगह पर पटियाला के उसी ढाबे के सामने वहाँ पर एक 2-3 गाड़ियाँ आईं, जिसके अंदर की पुलिस के नुमाइंदे थे, पंजाब पुलिस के नुमाइंदे थे। उन्होंने एकदम से उतर के सुनने में आया कि वो नशे में थे और उतर के कहते हैं कि ये आपकी जो गाड़ी खड़ी है इसको साइड में करो, हमने अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। तो उन्होंने कहा बेटे आराम से, उन्होंने कहा कि भाई हम, क्योंकि वो तैस में आके बोले होंगे। अब देखो, ऐसा है, जो भी अभी कारण रहा हो, लेकिन वो बस वो पार्किंग की वजह से ही थोड़ा सा ये जो नुकसान हुआ, जिससे कि वो एकदम से पुलिस वाले जो है भड़क पड़े और उन्होंने एक पहले विदाउट कंसिडरिंग के सीनियर आर्मी ऑफिसर है और वो इंस्पेक्टर लेवल के जवान थे, इंस्पेक्टर थे, जवान थे, और उन्होंने वहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। और लड़ाई झगड़े के अंदर उन्होंने काफ़ी कर्नल साहब को पीटा, जिससे कि उनको आर्म में फ्रैक्चर वगैरह आ गए और सीरियसली उनको और उनके बेटे दोनों को उन्होंने वहाँ पर पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने जी, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी दिस थिंग। और सुनने में आ रहा है वो ये कह रहे थे, कहता है मतलब उसके ओहदे को भी चैलेंज किया उन्होंने। अच्छा। कर्नल साहब के ओहदे को भी चैलेंज किया। कहता है तू बचेगा तो असी आज इनकाउंटर करके आ रहे हैं, शाम को तू बचेगा तो फिर बताएंगे ना आपको। और उसका आइडेंटिटी कार्ड छीन लिया और उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया और बाद में ये इंसिडेंट चलता रहा। लेकिन ये कितने लोग थे सर? ये लोग 12 तकरीबन सुनने में, जो एज़ पर द न्यूज़ देयर आर 12 पीपल एज़ पर द रिपोर्ट ऑफ मिसेस बाठ, सुंदर बाठ है उनका नाम। उन्होंने काफ़ी न्यूज़ और मीडिया के अंदर ये चर्चा चल रही है। और ये सब करने के बाद ऐसा लगा कि जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ जो कि कानून को रखवाले हैं, जहाँ से आम सिटीज़न के प्रोटेक्शन मांगता है पुलिस से। अभी जो पुलिस वाले हैं वही इतने बड़े सीनियर ऑफिसर को भी अगर ये अटैक कर सकते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस का कोई जो मतलब कानून व्यवस्था जो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है कानून व्यवस्था के लिए जो एक छोटी सी घटना पुलिस वाले द्वारा एक कर्नल के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, तो ये बहुत दुख की बात है। और हमें जो है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ पुलिस को और सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ पर ये उल्टा हुआ है कि यहाँ का जो SSP साहब हैं पटियाला के, वो इस तरीके से उल्टी पुल्टी FIR बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल सपोर्ट कर, जो इस तरीके से कर रहे हैं कि जी वो प्रोटेक्ट करें अपने पुलिस के जवानों को, ना कि जो जस्टिस है कर्नल साहब को दें या कर्नल साहब के परिवार को, क्योंकि बड़ी मुश्किल से यहाँ तक कि FIR नहीं लॉन्च हो रही थी। और ये लगातार जो सिलसिला है, इतने तरीके से जब पता लगा 17-18 तारीख को हम लोगों को पता लगा, हम उनमें से मोहाली के अंदर, अभी आपने मोहाली की बात की है, हमने यकदम अपना कुछ अफसरों ने, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, मैं वेटरन हूँ, अभी 99 का रिटायर्ड हूँ, हम लोगों ने मिलकर डिप्टी कमिश्नर मोहाली के पास गए और हम लोगों ने बाकायदा ये मुहिम चलाई कि हर फौजी, हर जो लॉफुल, जो लॉ को बिलीव करता है, हम लोगों ने ये मांग की थ्रू डिप्टी कमिश्नर कि पंजाब के अंदर ये प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए
ये अभी इस समय एक नॉर्मल एक जो ऐसी गवर्नेंस की जिसके अंदर की एसएसपी ही हेल्प कर रहा है, जो असॉल्ट कर रहे तो हैं। इसका मतलब ये भी है जनरल साहब, कर्नल साहब, जो इसके अंदर फिर पुलिस प्रशासन को, सरकार का ऊपर जो है क्या उनका आशीर्वाद होगा, नहीं तो बगैर उसकी कोई। Naturally ये तो कभी हो ही नहीं सकता है कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जब ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, एक पुलिस इंस्टीट्यूशन जिसको हम बिलीव करते हैं कि हमारा ये पीछे आर्म्ड फोर्सेस वाले, हम बिलीव करते हैं कि हम आगे देश की सिक्योरिटी के लिए हम जो बाहर की जो फोर्सेस हैं उससे लड़ने के लिए तैयार हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए तैयार हैं, नेशन को बचाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि अब पीछे बैक अपने घरों के पास हमारी जो पुलिस है हमारे ही दुश्मन बन जाए। तो ये बिल्कुल गलत बात हुई है। और जब सरकार इसका साथ दे रही है, सरकार अर्ली जस्टिस नहीं दे रही है, इससे और भी अभी शक पैदा होता है कि क्या हम लोग राइट अप्रोच के अंदर, हमारा जो सिस्टम है ठीक अप्रोच से चल रहा है या नहीं चल रहा है। इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। और यहाँ तक ये भी है कि ये लोग बंदे अपनी एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए भी कोर्ट में चले गए और एंटीसिपेटरी बेल उनको मिल भी जाती है। और जब ये एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, इससे हमारे आर्म फोर्सेस का मनोबल और भी नीचे गिरता है। मिल गई या नहीं मिली? मिल गई उनको 3 दिन, उनको एकदम से 3 दिन की उनको जुडिशरी से इसको क्या कहते हैं, 3 दिन की उसको एंटीसिपेटरी बेल भी मिल गई, अग्रिमी जमानत। हाँ, और उसको मतलब ऑर्डर मिल गया। उससे क्या हुआ कि जहाँ पर हमने जस्टिस के लिए कर्नल साहब ने केस लगाया हुआ था, उनकी जो कोर्ट का जो सुनवाई है, एक मुडगल साहब की कोर्ट था, वो शिफ्ट कर गई बराड़ साहब के कोर्ट के अंदर। तो ऑटोमेटिकली जो उनकी पिटीशन थी वो शिफ्ट कर गई। और अभी नए कोर्ट ने ये डिसाइड किया, ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड किया है कि अभी ये पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, अभी ये चंडीगढ़ की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। जबकि परिवार का मानना था कि ये कोई सेंट्रल इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई की होनी चाहिए। सीबीआई की इंक्वायरी के लिए जो है सेंट्रल ऑफिसर हैं, हाँ जी, ये आर्म फोर्सेस के ऑफिसर हैं। और हम आर्म फोर्सेस वाले ऐसे इनजस्टिस को तो एक दिन के अंदर भी जस्टिस दे सकते हैं। जब प्राइमा फेसिस हर चीज़ पता लग गई है, जब हमें उनका सब कुछ उनकी खबर पता लग गई है, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, तो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू अरेस्ट द पीपल। तो इसके लिए आप कुछ जो एक्स फौजी हैं तो कुछ योजना बनाई है आगे भविष्य के? देखिए, हम आर्म फोर्सेस जो है, हम ऐसे अंदर की जो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में योजना बनाने के नहीं रखते हैं, लेकिन ज्ञापन देना, हाँ, लेकिन हम इतना अपना मनोबल ऊंचा जरूर रखेंगे कि हम पूरे अपने पंजाब के भी छोड़िए, पूरे देश के अंदर हम इस चीज़ की एक मुहिम जरूर चलाएंगे कि इस प्रकार से अगर आर्म फोर्सेस के पर्सन्स के ऊपर आपने किसी ने भी अटैक किया तो नुकसान आप हमारा नहीं कर रहे हैं, आप पूरे देश का नुकसान देश का कर रहे हैं। एक फौजी का जो समान को ठेस लगे, जो बाहर की फोर्सेस हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो समझेंगे कि ये तो देश की जो फौज है वही कमज़ोर है, इनके खुद के लोग ही इनको अटैक कर रहे हैं, तो हम तो ऐसे इनको स्ट्रांग समझते हैं। तो आपने जो इस मामले के अंदर कोई गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सबके पास है जी खबर। उनकी जो वाइफ है, उनके मिसेज हैं, वो अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं श्री राजनाथ जी, उनको भी मिल के आई हैं, चीफ मिनिस्टर जी साहब से भी मिले हैं। और ऐसी बात तो नहीं है कि पीएमओ को या प्रधानमंत्री जी को ये खबर के बारे में ना पता हो, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक सुर्खियों में छाई हुई खबर है, टॉप क्लास में चल रही है। तो इसमें अभी एक सिर्फ दुख इस बात का होता है कि जो ये लगातार पंजाब और पंजाबी और जो यहाँ का कल्चर है, इसी के ऊपर अटैक क्यों लगातार हो रहा है। और ख़ास करके ये जो अटैक है, जो पंजाब और पंजाबियों का जो मनोबल है, वो काफ़ी इस समय नॉट वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि ये एक अकेला किस्सा नहीं है, ये ओवर ए सिंस पार्टीशन डेज यहाँ के जो लोग हैं लगातार कुछ ना कुछ इस तरीके से इनसिक्योरिटी फील करते हैं। पार्टीशन से देख लीजिए, फिर बाद में वो पॉलिटिकल इतना डिवीजन हो गया कि पंजाब के 4 टुकड़े और हो गए, अलग अलग गवर्नेंस में आ गए। अब छोटा सा पंजाब तो छोटा सा पंजाब होने के बावजूद भी कानून जो पुलिस की जो है उसके ऊपर सवालिया निशान लग रहे हैं। और जबकि पुलिस का काम लोगों की सेवा करना, और जबकि वो उन्होंने आकर वहाँ दुर्व्यवहार किया, और दुर्व्यवहार के बाद जो है आज तक कार्रवाई हुई तो लिपापोती के काम हुए। तो एक चीज़ और बताइए कि पंजाब के अंदर नशा का बड़ा जोर दे रहा है। देखिए जी, ये जो नशा का जोर अपने आप नहीं होता है। अभी आपने सुर्खियों में सुना होगा
कि एक पंजाब के ऑफिसर्स और पंजाब की पुलिस, उसको थार लेडी भी कहते हैं, पुलिस के पर्सनस ही इसमें इन्वॉल्व हैं डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज जब ज़्यादा हम इनको पावर हाथ में दे देते हैं पुलिस पर्सनस को, तो पुलिस पर्सनस किसी की परवाह नहीं करते, वो इसी के अंदर अपना एक देखो आप देखिए पुलिस पर्सन छोटे छोटे ऑफिसर्स होते हैं, उनकी तनख्वाहें कितनी होती हैं, लेकिन उनके घर देखो, उनके पीछे रहने का सिस्टम देखो, कहाँ से एक्स्ट्रा पैसा आता है। ये सारा पैसा सर इसके अंदर नहीं प्रशासन और इसके अंदर राजनेताओं का, पार्टियों का, नेताओं का भी असर होगा जी। नेचुरली वो इसलिए राजनेताओं क्योंकि जो सरकारें जो पंजाब में जो बदली गई है, प्रकाश सिंह बादल की सरकार पर आरोप लगाया था कि ये जो है नशा का कार्य करते हैं, उसके बाद जो है कांग्रेस आई और कांग्रेस के बाद आज आम आदमी पार्टी आई है, तो इनमें कोई अंतर दिखा है या नहीं दिखा आपको जी? सर ऐसा है, आप उससे और भी पहले चले जाइए, उससे पहले जो सियासत जब इन्वॉल्व हो जाती है टू गेट रॉन्गफुल वोट्स, गलत तरीके से, क्योंकि आम जनता है उसको सही माने में सिस्टम इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, वो तो जब सरकार बन जाती है बाद में पता लगता है क्या धोखा हो गया है। तो ये लगातार पंजाब के अंदर 1970 से आप देख लीजिए, 1966 में हरियाणा पंजाब बना था, उसके बाद ये सियासत शुरू हो गई। आफ्टर जो पार्टीशन, ये जो पाकिस्तान का पार्टीशन, उसके बाद पंजाब का अपना पार्टीशन, उसके बाद ये जो पावर गेम है उसने पंजाब का सत्यानाश कर दिया है। ये एक ऐसी जगह हो गई है कि जहाँ पर हर कोई आता है अपनी गोडी करता है, लेकिन ये नहीं गोडी करके खेती करता है, राजनीति वोट पाकर जी वो राजनीति की गोडी करता है, और सही माने में आखिर में लोग क्या बनेंगे इसको कोई परवाह नहीं है। इसलिए हर कोई पंजाब के अंदर चाहता है कि मैं बाहर निकल जाऊं, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। और वही पंजाब यही पंजाब जो सबसे ज़्यादा आर्म फोर्सेस को मैन पावर प्रोवाइड करता था, अभी वो भी कहते हैं कि अभी ये सिस्टम ऐसा चल पड़ा है कि अगर हमारी इज्जत नहीं है तो माइट एज वेल हम आर्म फोर्सेस में भी मोरल उनका डाउन होता है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अंत में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप आज आपका जो बातचीत हुई है उसके अंदर आप लास्ट के अंदर क्या सरकार को क्या किस तरीके से? मैं लास्ट में ये कहूँगा कि अगर कानून है तो कानून को चलाओ, अगर कानून नहीं चल सकता तो कानून को बदली करो, लेकिन कानून को चलाओ। तो आपका कहने का मतलब है कि यदि कानून से सरकार नहीं चल रही तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। अगर नेचुरली जब कानून से नहीं चल रही है, कानूनी तरीके से काम नहीं हो रहा है, कानूनी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा रहा है, तो माइट एज वेल दूसरा कानून लाओ और प्रेसिडेंट रूल करो। हम तो सीधा कह रहे हैं पंजाब के अंदर आज की तारीख में प्रेसिडेंट रूल की ज़रूरत है, और अगर जितना जल्दी इसको प्रेसिडेंट रूल पे लाया जाएगा उतनी देर लोगों के अंदर थोड़ा सा ये भरोसा आएगा कि येस दिस इज़ द ओनली राइट दिस थिंग। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन इस समय शर्मा जी इतनी ख़राब हो चुकी है दैट किसी को किसी का भरोसा नहीं है। अगर हम, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट होने के नाते हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको, इनके लोगों के ऊपर एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ इनका प्रोटेक्ट करें। और बेस्ट इज़ एज ऑफ टुडे प्रेसिडेंट रूल एंड नो अदर रूल। थैंक यू जी, धन्यवाद बेटे।